ओके, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा पहला ऑर्डर। इससे हम करते हैं एक्सेप्ट कंफर्मिंग ऑर्डर 4201। सो गाइस, पहली राइड जो मुझे मिली यहाँ पर वो है आइस पीटी से लेके पलटन बाजार तक की। आपके हो गए 65। ऑनलाइन करोगे ना आप? नहीं, कैश करोगे? कैश दे दो। सो हेलो एवरीवन, एक नए व्लॉग में फिर से सभी का स्वागत है। सो अगर आपके पास पूरे दिन में 2 या 3 घंटे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री है और आप चाहते हो कि आप 200-300 रुपये कमा लो, तो रैपिडो जो है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ओके, सो रैपिडो जो है वो एक बाइक सर्विस है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको एक यात्री पैसेंजर को एक जगह से पिकअप करके दूसरी जगह ड्रॉप करना है और उस काम के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। ओके, सो रैपिडो में आईडी बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी सी बाइक जिसका माइलेज काफ़ी अच्छा हो, करीबन 40-50 के आसपास। फिर बाइक का आपके पास होना चाहिए वैलिड आरसी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आधार कार्ड। ओके, सो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप प्ले स्टोर में जाकर रैपिडो कैप्टन आईडी लॉगिन कर सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें अपलोड कर आप वहाँ पर अपनी आईडी बना सकते हैं और आपकी आईडी जो है करीबन 1 या 2 दिन में एक्टिव हो जाएगी। ओके, सो अब जैसे ही आपकी रैपिडो की आईडी एक्टिव होगी तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो स्क्रीन के ऊपर आपको एक बटन दिखेगा जहाँ पे लिखा है ड्यूटी ऑन और ड्यूटी ऑफ। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, जो है ऑन करोगे, तो तुरंत आपके पास जो है ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि अगर मान लो आपने एक ऑर्डर कंप्लीट कर दिया और अब आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया, आपको जाना कहीं और, तो आप ड्यूटी ऑफ कर दो, आप अपने काम पे जा सकते हो। इसमें से कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इतने घंटे काम करना है या इतने ऑर्डर कंप्लीट करने ही करने। और जहाँ तक पैसे विड्रॉ करने का सवाल है, तो आपने अगर एक ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया है और आपके अकाउंट में अगर 10 रुपये भी है तो आप 10 रुपये भी विड्रॉ करके अपने अकाउंट में तुरंत ले सकते हो। तो ये वाली बात जो है मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन इस रैपिडो के काम में जो है एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो बात ध्यान नहीं दी तो आप भले कितनी भी राइड करोगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपका होगा लॉस। और बात कौन सी है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओके, चलिए तो फिर हम अब रैपिडो का एक ऑर्डर लेकर देखते हैं कि इसमें जो है ऑर्डर कितने देर के बाद आ रहा है और एक ऑर्डर से हमें कितनी कमाई हो रही है। ओके, सो अब हम आ चुके हैं आइस पीटी के पास और ये है हमारी रैपिडो कैप्टन की आईडी। इसे करते हैं हम ऑन यहाँ से और ड्यूटी ऑन करने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ से ड्यूटी ऑन, जो मैंने कर दिया है। अब देखते हैं जो है हमारा पहला ऑर्डर हमें कौन सा आता है। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा पहला ऑर्डर। इससे हम करते हैं एक्सेप्ट कंफर्मिंग ऑर्डर और यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा आ रहा है, आई एम ऑन द वे काइंडली वेट। ठीक है, तो मैंने कस्टमर को मैसेज कर दिया है कि आई एम ऑन द वे काइंडली वेट। सो भाई, कस्टमर यहाँ पर आसपास ही कहीं पर है, तो उससे बुला तो रखा है कि चौकी पे आ जाओ। चलो तो चौकी पे हम जाते हैं। यहाँ पर रैपिडो वाला है। हाँ, रैपिडो साहब, चलो कस्टमर तो आ गए यहाँ पर। अराइव करो, स्टार्ट राइड। OTP बताना भैया। तो यहाँ पर इस तरह की OTP आती है स्टार्ट राइड करने के लिए। 4201। 4201। आपको जाना है पलटन बाजार ना? पलटन बाजार, चलिए ठीक है। चलिए, तो इनको जाना है पलटन बाज़ार। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है 15 मिनट का रास्ता है। चलो देखो कब पहुँचते हैं हम लोग वैसे। सो गाइस, पहली राइड जो मुझे मिली यहाँ पर वो है आइस पीटी से लेके पलटन बाज़ार तक की। पहले मैं मीटर को करता हूँ 0, देखता हूँ कितना किलोमीटर जो है मेरा मीटर रीड कर पा रहा है और रैपिडो में जो है वो कितना किलोमीटर आ रहा है। ओहो, ट्रैफिक बहुत है भाई आज। अरे बाप रे, यहाँ पर भैया गंदी वाली ट्रैफिक में फंसने वाले हम लोग भाई साहब। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारी पहली राइड होती है कंप्लीट। चलो और कंप्लीट राइड करते हैं। आपके हो गए 65। ऑनलाइन करोगे ना आप? नहीं, कैश करोगे? कैश दे दो, कोई बात नहीं, चेंज होगा आपका 65। $20 या 40 60 सर, 5 रुपये ना मेरे पास खुले नहीं हो गए यार। कोई नहीं चलो थैंक्स ओके, थैंक यू वेरी मच। सो भैया, ऐसे जो है 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ पर। ओके, सो पहली राइड जो है यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 65 रुपीज़ यहाँ पर कलेक्शन हुआ यहाँ पर और भैया ने कैश दिया, तो यहाँ पर मैं करूँगा कलेक्ट कैश। ओके, और यहाँ पर लिखो कलेक्टेड। ठीक है, कस्टमर को हमेशा 5 स्टार ही दो। कस्टमर अच्छा था वैसे बहुत ही। ठीक है, फ्रेंडली कस्टमर था, तो यहाँ पर लिख दो फ्रेंडली, डन करके ओके। सो आइस पीटी से यहाँ पर आते आते जो मेरे मीटर में है वो 6.3 किलोमीटर और जो अर्निंग हुई है वो है 48.86। चलो पूरा अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं कि क्या इसमें कमाई हुई, कितना मतलब फ़ायदा हुआ, कैसे कैसे नहीं। चलो डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं।
ओके, सो राइड पूरी करके अब मैं आ चुका हूँ घर के अंदर। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो राइड मैंने की है उसके अंदर जो मुझे 65 रुपीज मिले हैं उसमें कितना रुपया जो है रैपिडो वालों ने लिया, कितना जीएसटी कटा और मेरे हाथ में कितना बचा। प्लस मैं ये भी चेक करूंगा कि जो मेरी बाइक कितने किलोमीटर चली है, तो पेट्रोल का कैलकुलेशन मतलब कितना मेरी बाइक ने यूज किया, और बाइक के हिसाब से मतलब किलोमीटर के हिसाब से मुझे एक्स्ट्रा कितना रुपया मिला, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सो अब वीडियो स्किप मत करना, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अगर वो बात आपने ध्यान में नहीं रखी तो राइड करने के बाद भी जो है आपका हो जाएगा भारी नुकसान। सो वीडियो में बने रहे एंड तक। ओके, सो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपनी रैपिडो की आईडी ऑन कर दी है, और यहाँ पर ऊपर मुझे दिख रहा है टुडेस अर्निंग इज 48.86। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पता चलेगा जो एग्जैक्टली 1 सेकंड, और यहाँ भी मुझे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, सो ये इसका जो है एग्जैक्ट टोटल जो है क्या गया क्या आया उसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है। सो गौर से देखोगे ऑर्डर फेयर जो है वो है 64 पॉइंट, मतलब मुझे कस्टमर ने 65 रुपीज दिए। रैपिडो का जो कमीशन गया वो गया 10.15, ₹10.15 रैपिडो का कमीशन गया। जीएसटी एंड हैंडलिंग फी गई कुछ ₹5.25, और टोटल 65 रुपीज कस्टमर ने पे किए, जिसमें से मुझे जो मिला था वो था कुछ, हाँ, 48.86। ओके, तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कस्टमर ने कैश पे किया, ठीक है, राइट, तो कैश तो सारा हमारे पास ही आया, तो रैपिडो को कमीशन कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए होता है कि जब भी कोई कस्टमर ऑनलाइन पे करता है तो सबसे पहले वो पे करेगा रैपिडो की साइट पर, वो रैपिडो का ही बारकोड आता है वहां पर, उसी में कस्टमर को पे करना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली रैपिडो के वॉलेट में जमा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक तरह से हमारा वॉलेट ही है। मान लो अगर किसी कस्टमर ने कैश पे किया तो कैश के बाद जितना रैपिडो का कमीशन बना होगा वो वॉलेट में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपके वॉलेट में पैसे बिल्कुल नहीं है और कस्टमर ने कैश पे किया है, ठीक है, तो कैश तो आपने ले लिया, तो उसके बाद रैपिडो वाला क्या करेगा, जब तक आप वॉलेट में जितना रैपिडो का कमीशन था उतना अगर नहीं डालोगे तब तक वो दूसरी राइड आपको अलाउड नहीं करेगा। यानी कि रैपिडो का जो कमीशन था वो आपको पहले वॉलेट में डालना पड़ेगा, रैपिडो डिडक्ट करेगा, उसके बाद जाकर आपको दूसरी राइड मिलेगी। तो अगर आप रैपिडो कर रहे हो तो भाई मेरा सजेशन यही कि अपने वॉलेट में कम से कम 40-50 रुपए रखो ही रखो, क्योंकि दिन खत्म होने के बाद तो सारे पैसे आप वैसे निकालने वाले ही हो, ठीक है। इनकेस अगर कोई कस्टमर कैश पे करता है तो ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जो है रैपिडो का कमीशन जो है वो आपके वॉलेट में से डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहले कहा था कि आपको एक बात का बहुत ध्यान देना है। अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया तो राइड मिलने के बाद भी आपका नुकसान ही होगा, आप फायदे में बिल्कुल नहीं रहोगे। बात कौन सी थी, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये पूरा एक ऑर्डर जो आया हुआ है, इस तरह से ऑर्डर आता है, जहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि आईएसपीडी से पलटन बाजार जाना है कस्टमर को, ऊपर लिखा है कि आपको 42 रुपीज मिलेंगे। अब जो नीचे पिकअप लिखा है 0 किलोमीटर, और ड्रॉप लिखा है 5.4 किलोमीटर। ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपको कोई भी राइड मिलती है तो पिकअप जो है वो कम से कम 100-200 मीटर के अंदर का ही होना चाहिए। अगर आपका पिकअप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक बता रहा है तो उस राइड को कभी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट की तो मान लो आपको यहाँ से 3 किलोमीटर पहले कस्टमर को लेने जाना पड़ेगा, उसके बाद उसको और मान लो 2-3 किलोमीटर ही दूर जाना है वहां पर, तो कम से कम 20-25 रुपए देगा आपको वो, मोटा मोटा अमाउंट। लेकिन उसमें आपको बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप कम से कम 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको कोई भी मतलब ऑर्डर आ रहा है आपको, तो पिकअप पे ध्यान दो कि पिकअप कितना दूर है। पिकअप 200-300 मीटर के अंदर का हो तभी ही ऑर्डर एक्सेप्ट करो, वरना ऑर्डर एक्सेप्ट मत करो। अगर आपने ये बात का ध्यान रखा तो ही आप फायदे में रहोगे। गलती से अगर आपने लंबा पिकअप वाला ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में भैया आप जाओगे लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, घाटा ही होगा आपका। चलिए फिर आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सभी को जय माता दी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।